हाय एवरीवन, मैं श्वेता विश्वकर्मा। आपको मैंने अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, एक बार रिवाइज कर लें। बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, ओके। और मैंने बताया था कॉमर्शियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का मैंने बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या चीज है, ट्रेड क्या होता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया था। और मैंने कहा था कि मैं एड्स टू ट्रेड के बारे में आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स टू ट्रेड, कॉमर्शियल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे और क्लियर करते जाएंगे हर चीज को। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं एड्स टू ट्रेड के बारे में। एड्स टू ट्रेड ऐसी चीज है, समझना चाहेंगे आप कि एड्स टू ट्रेड मीन्स क्या। एड्स टू ट्रेड मीन्स आप जब आपके व्यापार में किसी चीज को बढ़ाने के लिए, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो उसमें सपोर्ट करती हैं, व्यापार में सहयोग देती हैं, ऐसी सारी चीजें एड्स टू ट्रेड में जुड़ जाती हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूं। सबसे फर्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इस चीज से ही आप समझ गया होंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या। मतलब बहुत बहुत अलग क्षेत्र में, अलग देशों में, अलग स्टेट्स में हमारा माल सप्लाई करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होते हैं? एयरवेज, रोडवेज, ठीक है, वाटरवेज, कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे व्यापार को विकास देने में, विकसित करने में मदद करती हैं, ताकि हमारा माल दूसरे देश में या बाहर की कंट्री में भी सप्लाई हो सके, दूसरे स्टेट में सप्लाई हो सके। इससे क्या होगा? हमारा व्यापार बढ़ेगा। ठीक है। तो ये होता है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब। फिर है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी जो है, ये सुविधाएं भी हमारे व्यापार को विकास देने में, विकसित करने में बहुत मदद करती हैं। अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार करना, कम्युनिकेट करना। लेकिन कम्युनिकेशन का एक चीज मैं आपको और समझाना चाहती हूं कि आप कम्युनिकेट किसी चीज से कर रहे हैं, बट यदि आपको वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका कम्युनिकेशन हो गया। आपका कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति से भी आपके पास में प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपको अपने आंसर्स दे रहा है। ठीक है। डन। इतना आपको समझना जरूरी है। दूसरा, व्यापार क्षेत्र में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, व्यापार क्षेत्र में प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपके व्यापार को बहुत आगे ले जाने में मदद करती हैं, ये बहुत ही कारगर रहती हैं। हम आगे बढ़ेंगे। बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग किस चीज में हेल्प करेगी? ये बैंकिंग के नाम से आप लोग भी जानते हैं कि जब हमको अपने व्यापार का विस्तार करना होता है, बिजनेस को बढ़ाना होता है, तो बैंक हमें किस तरह से मदद करती है? बैंक हमें लोन के द्वारा मदद करती है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को सुधार सकें, अपने व्यापार के लिए सही कैपिटल लगा सकें, सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके हम अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बीमा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी हमारे व्यापार में कोई क्षति हो गई, ठीक है, कोई आग लग गई, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उस चीज की, उस क्षति की पूर्ति के लिए इंश्योरेंस जो है वो बेनिफिट देता है। किसको? हमारे बिजनेस को, है ना। उसके बाद में है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब हमें अपने पूरे माल को रखने के लिए एक तरह का ऐसा घर मिल जाता है जहां हमारा माल सुरक्षित अवस्था में रह सके, उसमें कोई भी खराबी ना आए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। ये बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है, बहुत ही ब्रॉड। मैं ये चीज बताना चाहूंगी और मैं चाहती हूं कि आप लोग इस चीज को समझें कि कॉमर्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कॉमर्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि उसका हर एक चीज आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक क्षेत्र आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक पहलू आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जो सारी मैं बातें कर रही हूं, यदि कोई स्टूडेंट इस चीज को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल देखता है, तो उसको इतनी अच्छी तरीके से इन सब सारी चीजों का नॉलेज होता है, ये आप भी अभी मेरी बातों के द्वारा समझ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापन। विज्ञापन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं विज्ञापन के। ये आप भी जानते हैं कि किस किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में ला सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है।
अगर दूसरे उस चीज को नहीं जानते, उस प्रोडक्ट को नहीं जानते, तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उस प्रोडक्ट को वो जानने लगते हैं। और यदि एक बार कोई भी कस्टमर एडवर्टाइजमेंट यदि देख करके और उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट अपना मार्केट वैल्यू सेट कर लेता है ना। फिर है अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आती हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा रोक करके आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी। मैंने इतने सारे पॉइंट्स अभी क्लियर करने हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट को यदि कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मैडम सिर्फ इसके बारे में आप लेक्चर लें, तो मैं, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो सिर्फ मैं उसी के बारे में लेक्चर्स अपने बना लूंगी, आप लोगों को मैसेज दे दूंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे। कॉमर्शियल एक्टिविटीज में मार्केटिंग और सर्विस, मार्केटिंग एंड सर्विस, ये दो तरह की चीजें होती है। सबसे पहले हम मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी, मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति जो सेल्समैन होता है, उसमें हर तरह की खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वो जिस भी दुकानदार के पास में जाए, वो प्रसन्नचित अवस्था में जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग को करे, ताकि ब्रांड, जो उसका ब्रांड है, वो आगे बहुत प्रोग्रेस करे, है ना। तो जब प्रोडक्शन, जो कंपनियां होती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो सबसे पहले अपना माल कहाँ सप्लाई करती हैं, वो सबसे पहले अपना माल होलसेल में सप्लाई करती हैं, ठीक है। मार्केट में कंपनी से जो प्रोडक्ट है वो कंपनी से बन करके और कहां आता है, होलसेल में आता है। होलसेल में क्वांटिटी में माल आता है ना। और वो अपने कस्टमर तक कब पहुंचता है, पहले होलसेल, फिर रिटेल, और फिर हमारे कस्टमर तक वो चीज, वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो होलसेल एंड रिटेल, इसका मतलब है कि पहले होलसेल में माल आया, फिर रिटेल में आया और हमारे कस्टमर तक पहुंचा। होलसेल ऐसी संस्था होती है जहां पे बल्क में, थोक में माल जाता है और वहां पे व्यापारी बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में माल लेते हैं और वो रिटेल शॉप पे देते हैं, और रिटेल शॉप से कहां पे जाता है, हमारे कस्टमर्स के पास में जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ऐसी भी संस्थाएं होती हैं, इनके ऑफिसेज होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब अपना, जो मैंने कल क्लियर किया था कि दूसरे देशों से माल, दूसरे देशों में माल भिजवाना, दूसरे देशों से माल बुलाना। अपने कल मतलब मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में। तो ये दोनों चीजें भी आपके समझ में है। फिर है गोडाउन्स एंड वेयर हाउस। ये गोडाउन्स मतलब वही चीज जो कि आपको आपके माल को रखने में सुविधाएं प्रदान करती है, जहां आप क्वांटिटी में माल बुला के रख सकते हैं और उसको सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं, ताकि अच्छा, रॉ मटेरियल्स ज्यादा मात्रा में क्यों बुलवाए जाते हैं, यहाँ पे मार्जिन की बात आती है। जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट है वो मार्जिन को समझे कि मार्जिन क्या होती है। मार्जिन ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्शन कंपनी में रॉ मटेरियल्स परचेस करता है और वो परचेसिंग ऐसी जगह से करता है जहां से उसको ज्यादा मूल्य का माल मिले, तो उसकी क्या होगी, उसके प्रोडक्ट में मार्जिन उसकी कम हो जाएगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति बाहर से माल बुलाता है, कहीं रॉ मटेरियल परचेस करता है और वो रॉ मटेरियल उसको अच्छे दाम पे उपलब्ध हो जाता है, तो वो उसके लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए वो मार्जिन बढ़ा देगी। मतलब कि पैसे का लेन देन, जो पैसा है उसको अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि उसको प्रॉफिट होगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो अच्छी मार्जिन उस अपने प्रोडक्ट पर निकाल सकता है। यदि वो रॉ मटेरियल्स या परचेसिंग में ध्यान दे तो उसमें मार्जिन वो कमा सकता है, जो कि हर व्यापारी का, हर व्यापार का ये चीज रहता है कि भाई उसको प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए व्यापार करना है, तो वो क्या करेगा, वो हर एक ऐसी चीज पर ध्यान देगा जहां पर उसके व्यापार को उन्नति मिले और वो अच्छा प्रॉफिट कमाए, अच्छा लाभ कमाए, है ना। फिर है हमारा कोल्ड स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेशन। सेम यही प्रोसेस है कि अगर कोई वेजिटेबल्स वगैरह हैं, कोई वेजिटेबल्स जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, तो उसके लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पे ठंडक रहती है, उस वस्तु के हिसाब से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, ठीक है, ताकि उसमें जो चीजें हैं वो खराब ना हो। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। उसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन भी मैंने आपको क्लियर किया कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैसे हमारा व्यापार बढ़ता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से चला जाता है, इजी वे में जा सकता है। इंश्योरेंस के बारे में, सर्विस, वकील एंड डॉक्टर एंड इंजीनियर्स के बारे में। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर से ही आप समझ गए होंगे, यदि हमारे कानून, हमारे जो व्यापार है किसी कानूनी कार्यवाही में, किसी कानूनी दायरे में आता है, तो वहां पे वकील्स, ठीक है। यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वहां पे डॉक्टर्स, और हमारे अलग अलग मशीनरीज वगैरह के लिए, अलग अलग कोई बिल्डिंग बनाना है, किसी व्यापार के लिए कोई स्थान बनाना है, वहां पे इंजीनियर अपनी सर्विस
प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। इसमें क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट जो होता है आपका प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रबंधन मतलब क्या, किसी भी चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना, है ना। यदि मान लीजिए आपके व्यापार में मैनेजमेंट में क्या करना होगा, सबसे पहले प्लानिंग होती है। ठीक है, प्लानिंग के बाद में आपका फाइनेंशियल मतलब आपको कैपिटल की व्यवस्था करनी होती है ना। उसके बाद में सारे मैनेजमेंट करने होते हैं, जिसमें मैन पावर भी आता है, मशीनरीज भी आती हैं, रॉ मटेरियल्स भी आते हैं। ये सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आ रही हैं, ये सारी प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आ रही हैं। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज, मतलब ये मान लीजिए आप कि यदि मैनेजमेंट आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं हो सकते। यहां तो हम व्यापार की बात कर रहे हैं, और व्यापार कर रहे हैं हम लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो जब हम व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो हम इसको और अच्छी तरीके से और सही तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज पहले करनी चाहिए और क्या चीज बाद में। ये किसी का भी अगर मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्यापार का संचालन, बिजनेस का संचालन कर सकता है। यहाँ पर और हाँ, ये चीज जरूरी है कि मैनेजमेंट के बाद में साथ में कंट्रोलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी चीज का मैनेज कर रहे हैं, किसी व्यापार को, किसी बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उसको आपने पूरा क्लियर कर लिया है, लेकिन लास्ट में यदि आपकी कंट्रोलिंग नहीं है तो वो जो चीज आप करना चाह रहे हैं, जो अपने कार्य पूरे करने चाह रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका, और इसी चीज के लिए ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जहां पे आज आप जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सदस्य यदि आपके प्लानिंग में, ठीक है, आपके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत जा रही है, कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो वो आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझा सकें। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें थी, एड्स टू ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जिसमें हमने मार्केटिंग और सर्विसेज के बारे में जाना। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाह रही हूं, यदि इसके बारे में, इन जो इतने सारे टॉपिक्स हैं, यदि आप बोलेंगे मैडम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के सिर्फ उसी के बारे में बताइए, या पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिर्फ उसके बारे में बताइए, ये हमें पॉइंट इसको पूरी अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो इसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको अलग अलग तरीके से और डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिलहाल आपके जो कोर्स में है, जितना मटेरियल आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में जो चीजें हैं वो मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर रही हूं, है ना। और आपको भी इस चीज को समझना है, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल रहना है, एक्टिव रहना है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आते हैं। जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का, इसके अंतर्गत हमने 4 तरह की इंडस्ट्रीज जो है देखी थी, जैसे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसके बारे में हम जानते हैं, है ना। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हैं, अलग अलग उद्योग धंधे स्थापित हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये मान लीजिए एक तरह से जो हमारा कॉमर्स है, हमारा मार्केट है, बिना इसके जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। क्योंकि हम सुबह से शुरुआत जो हमारी होती है और रात तक हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो लगते रहते हैं। ठीक है, हमारे बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। मतलब हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट हुई वो चीज हमें मिलनी चाहिए, वरना हमारा जीवन क्या रह जाएगा, हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री का क्या काम है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स परचेस करती है और उसको एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करती है ना। यही काम है ना इंडस्ट्रीज का, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में हर तरह से इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही है, अपना योगदान दे रही है, कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है, कितने लोगों के घर चल रहे हैं, उसमें कितना कुछ हो रहा है इंडस्ट्री के अंतर्गत। वो अपना खुद तो लाभ कमा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग भी उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फील्ड की इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि सबसे पहला एक्सट्रैक्टिव है, जिसमें कि माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज एंड हंटिंग आता है। इसके क्षेत्र में क्या आता है, ये 3 चीजें आती हैं। माइनिंग से आप समझिए होंगे, माइनिंग मतलब खदानें, ठीक है, खदानों से संबंधित उद्योग धंधे, खदानों से संबंधित इंडस्ट्रियल। इसी तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस से भी समझ गए होंगे आप कि ऑयल जो है पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, नेचुरल गैसेस जो हमारे खाना बनाने में यूज होते हैं, इससे संबंधित इंडस्ट्री। फिर हंटिंग, हंटिंग मतलब अपना क्या होता है, शिकार करना, है ना, जानवरों को जो शिकार करके, है ना, जो ये चीजें जो रहती हैं इसी इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, कि जानवरों को जो शिकार करके उनके जो खाल वगैरह से चीजें बनाती हैं, ये उद्योग धंधे जो काम करते हैं, वो जैसे बैग्स होते हैं, और बहुत कॉस्टली होता है ये जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट आता है ना, ये बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। ये सारी इंडस्ट्री इस बेस पे काम करती है। कौन, हंटिंग इंडस्ट्री।
क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं जेनेटिक में, जिसमें आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर मीन्स खेतों से संबंधित, जंगलों से संबंधित, ठीक है। फिशिंग मतलब मत्स्य पालन उद्योग, है ना, मत्स्य पालन जो डैम में फिशिंग होती है, मछलियों को पालन होता है, इससे संबंधित उद्योग। और फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से संबंधित चीजें, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने नाम से ही है कि कोई भी चीज का मैन्युफैक्चर करना, कोई भी प्रोडक्शन करना, कोई भी रॉ मटेरियल ला करके और उसको प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट का निर्माण करना, कोई भी चीज XYZ कुछ भी चीजें हो सकती हैं, फिनिश गुड्स तक पहुंचाना। एक रॉ मटेरियल गुड्स को लाके, माल को परचेस करके फिनिश गुड्स तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रहता है। फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज भी अपने नाम से जाएगा कि कुछ ऐसी चीजें बनाना जिसमें कि रोड, जैसे कि रोड, बिल्डिंग्स, ठीक है, डैम, ये सारी ब्रिजेस, ये सारी किस में आ गई? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आ गई, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि किस किस तरीके से हमारे एड्स टू ट्रेड हमारे बिजनेस में उपयोगी सिद्ध होता है। कमर्शियल एक्टिविटीज क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में आती हैं, हमारे स्कोप ऑफ बिजनेस में आती हैं। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। लेकिन मैं आपको एक चीज वही बताना चाह रही थी कि बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले समझना ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आपने समझा कि कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, एड्स टू ट्रेड क्या है ना। इस टॉपिक में कहीं भी किसी भी पॉइंट को लेकर यदि कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि लॉ, बिजनेस लॉ क्या होता है, ठीक है। अभी हम ये चीज समझ रहे हैं, हम बिजनेस के बारे में A to Z ज्ञान हासिल करने के लिए आए हैं ना, कि शुरुआत से लेकर अंत तक बिजनेस क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे, हम बिजनेस लॉ के बारे में जानेंगे। बिजनेस लॉ भी आपका सब्जेक्ट है और उसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।